हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे एडवर्ब चैप्टर को। पार्ट्स ऑफ स्पीच से किसको लिए थे? एडवर्ब से, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज हो गया है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वह एसएससी का किसी लेवल का एग्जाम हो, मैनेजमेंट का कोई भी एग्जाम हो, इवन की एकेडमिक में आ जाइए तो आपको बीसीएस सेकेंड ईयर में जो क्वेश्चन किया जाता है वह भी इसी तरह से। क्या है वह तरीका कि आपको सेंटेंस दे दिया जाता है और पूछा जाता है किसी शब्द को अंडरलाइन करके बताइए कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और एक ही शब्द विभिन्न पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में प्रयोग होता है। तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पर कमांड होना चाहिए, यानी इन डिटेल्स नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए हम इस तरह का वीडियो आप लोगों को दे रहे हैं। ओके, तो हम लोग देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एडवर्ब क्या है ये चीज पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज हम लोग देखेंगे कि एडवर्ब होता कितने तरह का है। नहीं, ये भी जानकारी होनी जरूरी है, तब उसका हम लोग यूजेज पर चलेंगे। तो देखते हैं, देखिए एडवर्ब, तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब आपको देखना है। तो काइंड्स ऑफ कितने तरह का होता है? तो बेसिकली एडवर्ब जो है 3 तरह का होता है। एक को हम लोग सिंपल एडवर्ब कहते हैं, दूसरे को इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं, और तीसरे को रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, अब आपको जानना है कि सिंपल एडवर्ब आखिर है क्या। तो सिंपल एडवर्ब के भी विभिन्न टाइप्स हैं, यानी इसके भी बाल बच्चे बहुत हैं। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। पहला क्या है? इसको कहते हैं हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि वह एडवर्ब जो समय का बोध कराता है, जो समय का बोध कराता है, यानी कि कब का मीनिंग देता है। किसका मीनिंग देता है? कब, यानी कि व्हेन। तो वह जो है कि एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम उसको कहेंगे। तो उसमें क्या है? तो देखिए, नाउ, बिफोर, सून, डेली, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, लेट, लेटली, देन, स्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर भी हो सकता है, रिसेंटली, शॉर्टली, टुडे, लास्ट ईयर, या अगो किसी भी शब्द में लग जाए, जैसे 2 years ago, एन आवर अगो, तो वह भी क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। और वह भी कौन सा? सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम है। जैसे अगर हम मान लीजिए लिखते हैं, आई मेट हर 2 weeks अगो, मान लीजिए यही लिख दी, और इसी को अंडरलाइन कर दिया गया कि बताइए ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। 2 weeks अगो जो दिया हुआ है, ये सेंटेंस में किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में आया है। तो आप यह जान ले कि यह क्या है। अगो क्या बताता है? समय को बतला रहा है, यानी कि यह सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इस सेंटेंस में क्या है? यह अगो लग गया जहां, तो यह ध्यान रखिएगा कि वह क्या है? सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम का काम कर रहा है। उसी तरह से इसमें किसी भी शब्द को आप ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए, जो एडवर्ब प्लेस यानी स्थान का बोध कराता है, तो उसको हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे। ये किसका बोध कराएगा? स्थान का। और उससे मीनिंग किस चीज का निकलेगा? वेयर, मतलब कहां। ठीक है, अब जैसे देखिए, अवे, इनडोर्स, आउटडोर्स, ये सब क्या है? हियर, देयर, आउट, इन, नियर, फार, ये सब क्या है? प्लेस का बोध कराते हैं। तो इसको हम लोग सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। जैसे ही एज वेल एज हिज क्लासमेट्स वेंट देयर, मान लीजिए ही, और इसी को अंडरलाइन कर दिया गया। और आपसे पूछा जाए कि बताइए ये कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसके लिए आपको ऑप्शन भी मिलेगा। तो अगर ऑप्शन क्या रहेगा कि वो क्या बतला रहा है? स्थान का बोध करा रहा है, और किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को। कहाँ गया? तो वहां गया नहीं, तो वहां पर देयर कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज हो रहा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में। उसके बाद देखिए, ये जितने भी एडवर्ब्स हैं क्या बतलाते हैं? प्लेस को बतलाते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, ये क्रिया का ढंग यानी तरीका बतलाता है। क्या? कि कोई चीज कैसे या किस प्रकार हुआ, यानी ये किसका मीनिंग देगा? हाउ का मीनिंग देगा।
अब जैसे देखिए, ब्यूटीफुल्ली, बैडली, स्लोली, हार्ड, वेल, ब्रेवली, केयरफुल्ली, फ्लुएंटली, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि यह क्रिया का तरीका, ढंग बतलाता है। तो यहां पर जो है कि आपको ध्यान देना होगा कि किसी भी एडजेक्टिव में, ये चीज ध्यान दीजिएगा, जब एल वाई लग जाता है तो वह क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। और वह भी कौन सा एडवर्ब? तो एडवर्ब ऑफ मैनर, यह क्रिया का तरीका बतलाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि केवल एल वाई से ध्यान देने से काम नहीं चलेगा। अगर नाउन में अगर हम एल वाई लगा देते हैं तो यह नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? नाउन। तो सिर्फ एल वाई पर ध्यान नहीं देना। जैसे ब्यूटीफुली, बैडली, स्लोली लगा हुआ ना, ब्रेवली, केयरफुली, फ्लुएंटली। कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जैसे हार्ड, वेल, ये सब क्या है? इसमें एल वाई नहीं लगा हुआ है। ये हार्ड भी जो है कि एडजेक्टिव के भी रूप में प्रयोग होता है और एडवर्ब के भी रूप में प्रयोग होता है। अब देखिए, अगर हम मदर है और मदर में अगर हम एल वाई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? मदरली, यानी मां की तरह। तो यहां पर यह मदरली क्या है? एडवर्ब नहीं है। अगर एडवर्ब एल वाई देख करके अगर आप एडवर्ब कीजिएगा तो गलत है, क्योंकि जब नाउन मदर में एल वाई लगेगा तो क्या बनेगा? अभी आपको बतलाया यहां पर, ये जो जब नाउन एल वाई में हम लगाएंगे तो क्या बनेगा? सॉरी, नाउन ही लिख दिए हैं। तो यह बन जाएगा एडजेक्टिव। क्या बनेगा? एडजेक्टिव। लेकिन जब एडजेक्टिव में हम एल वाई लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? एडवर्ब। तो ध्यान रखिएगा, मदरली, मदरली बिहेवियर, फादरली अफेक्शन, तो ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। तो नाउन में जब एल वाई लगेगा तो ध्यान रखिएगा क्या बनेगा? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में एल वाई लगेगा तो क्या बनेगा? एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब? तो एडवर्ब ऑफ मैनर। इसको हम कहेंगे सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये जितना है ये सब तरीका बतलाता है। जैसे कि मान लीजिए हम ब्यूटीफुली से ही एक सेंटेंस देते हैं, शी sang a song beautifully या नाइसली। ब्यूटीफुली या नाइसली भी लिख सकते हैं। तो यहां पर यह क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुली कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो यह होगा एडवर्ब। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, उसमें हम एल वाई लगा है तो क्या हो गया? एडवर्ब। वह कैसे गाती, कैसे गीत गाई? तो अच्छे तरीके से। तो इसमें से किसी भी एडवर्ब का आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स लिखे हुए हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो इस पर आपको ध्यान देना है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। ये बारंबारता का बोध कराते हैं, फ्रीक्वेंसी का बोध कराते हैं। कितनी बार, यानी हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स यानी कितनी बार। अब जैसे है ऑफेन, अगेन, सेल्डम, स्कार्सली, ये सब जो दिया हुआ है एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, क्योंकि ये क्या बतलाते हैं? बारंबारता का बोध कराता है। वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, रेयरली, नेवर, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो ये ध्यान देना है। उसके बाद क्या है? तो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और इंटेंसिटी और क्वांटिटी। डिग्री, इंटेंसिटी और क्वांटिटी। तो ये देखिए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल तथा पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव या एडवर्ब की मात्रा, सीमा या डिग्री बतलाते हैं, यानी हाउ मच या इन व्हाट डिग्री या टू व्हाट एक्सटेंट। अब जैसे देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स कौन है? तो क्वाइट, सो, प्रिटी, क्वाइट, सो, प्रिटी, रादर, फेयरली, मच, होली, वेरी, टू, ऑलमोस्ट, एनफ, पार्टली, ये सब क्या, कौन सा एडवर्ब है? तो इसको हम लोग कहेंगे कि एडवर्ब ऑफ डिग्री, इंटेंसिटी और क्वांटिटी। तो कोई क्वांटिटी बतलाएगा, तो कोई इंटेंसिटी बतलाएगा, तो कोई डिग्री बतलाएगा। जैसे हम लिखते हैं, शी इज फेयरली ब्यूटीफुल, वह अपेक्षाकृत सुंदर है। तो किसी से कंपैरिजन करके किया जा रहा है। तो यहाँ ऐसे भी आप देखिए कि एडजेक्टिव के पहले आया तो यह क्या हो गया?
एडवर्ब हो गया, तो फेयरली का भी प्रयोग अनेक तरीके से होगा, आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, यानी नकारात्मक या स्वीकारात्मक, यानी कि इसमें आ जाएगा नॉट, हार्डली, सर्टेनली, यस, नो। तो इसमें जो है ये नॉट, हार्डली, फिर नो, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ निगेशन, यानी नकारात्मकता का बोध कराते हैं। और सर्टेनली या यस क्या है? ये अफर्मेशन के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? अफर्मेशन के अंतर्गत। ठीक है, तो अब तो आप लोग पकड़ लेंगे अगर अंडरलाइन करके दिया जाएगा तो, कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब हम लोग देखेंगे कि दूसरा एडवर्ब जो है वो क्या है। इसमें कोई कंफ्यूजन? आप कोशिश कीजिए कि इससे जो है कि सेंटेंस फ्रेम कीजिए, सेंटेंस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। और जो आए हुए जो एग्जाम्स के क्वेश्चन है उस पर देखिए। हम तो यहाँ डिस्कस करेंगे ही कि आखिर ये हम क्यों बतला रहे हैं। ठीक है, ये बतलाना कोई जरूरी नहीं था, ये पहले, बहुत पहले इस चीज को बतलाया जाता था। अब तो डायरेक्ट एप्लीकेशन बतलाया जाता है। तो डायरेक्ट एप्लीकेशन से अब काम चलने को नहीं है, आपको इन डिटेल्स जानकारी चैप्टर की होनी चाहिए। तो देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि दूसरा क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यह आरंभ करता है, यानी स्टार्ट, यानी कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो यहाँ पर यह शब्द आएगा, और यह इसका भी उतना ही बाल बच्चा है, यानी उतना ही प्रकार है। जैसे पीछे आप देखें, इसमें सिंपल एडवर्ब में आप देखें ना कि 6 था, देखिए यहां देखे थे एफ तक था, तो उसी तरह से उसका भी है। तो हम उतना आपको नहीं बतलाने जा रहे हैं क्योंकि आप भी उब जाइएगा, आपको केवल समझा दे रहे हैं, समझने की बात है। तो ये भी टाइम भी बतलाएगा, प्लेस भी बतलाएगा, स्टेट यानी स्थिति को भी बतलाएगा, मैनर को भी बतलाएगा, और रीजन यानी कारण की भी जानकारी देगा। तो यह क्या होगा कि वाक्य के शुरू में आएगा, यानी WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बारे में आप लोग जानते होंगे। WH वर्ड जैसे वाई, व्हेन, हाउ, यानी W और A से शुरू हो। वेयर, प्लेस को बतलाने के लिए वेयर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो WH वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड जो है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा तो वही हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब जिसका वह मीनिंग देगा, अगर समय का बोध कराएगा तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा, प्लेस का बोध कराएगा तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी का बोध कराएगा तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो सिंपल एडवर्ब पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यदि वह चीज समझ गए तो यह भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जैसे सेंटेंस है कि व्हेन डिड सी गेट अप, वह कब जगी। तो व्हेन यहाँ पर क्या है, यह सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव है, और WH क्वेश्चन व्हेन का प्रयोग हुआ, और व्हेन से किस चीज का बोध होगा? सिंपल एडवर्ब बतलाए थे, टाइम का। तो यहाँ पर व्हेन अगर अंडरलाइन करके दे दिया जाए और पूछा जाए कि कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो यह क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम है। या सिर्फ इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी आपको ऑप्शन में रह सकता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम भी दिया हुआ रह सकता है, तो आप समझ लीजिए। उसी तरह से वेयर डू दे लिव, वे लोग कहाँ रहते हैं, तो वेयर प्लेस को का बोध करा रहा है, तो यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। उसी तरह से व्हाई डिड मिस्टर सिंह पनिश द स्टूडेंट्स, तो वाई क्या बतला रहा है? रीजन, कारण, क्यों नहीं। तो यह भी हो गया क्या? इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन। हाउ आर यू, कैसे हैं आप, तो यह क्या बतला रहा है? आपका हाल चाल पूछा जा रहा है, आपकी स्थिति को जाना जा रहा है, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ स्टेट कहला जाएगा। हाउ डिड ही सॉल्व दिस डिफिकल्ट प्रॉब्लम, मैंने किस तरह से इतने कठिन प्रॉब्लम को वह सॉल्व की, तो यह क्या बतला रहा है? किस तरह से, यानी कि मैनर को बतला रहा है। तो यहाँ पर हाउ जो है कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि हाउ जो है स्टेट को भी बतलाएगा, और हाउ जो है मैनर को भी बतलाएगा। तो किस सेंटेंस में किस वे में प्रयोग हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। तो सिंपल एडवर्ब अगर आप समझ गए हैं बढ़िया से, अच्छे तरह से, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आने को नहीं है। इस तरह से आप इजीली जो है कि इस तरह के प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे। खास करके SSC का जो +2 लेवल एग्जाम है, ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है, MTS है, ये सारे चीजों में अब इस तरह से प्रश्न किया जा रहा है। पहले नहीं किया जाता था, लेकिन पिछले 2 साल से इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं।
और बीसीए में भी। अब देखिए तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्लियर हो गया, अब उतना बतलाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि सिंपल एडवर्ब में बतलाए थे। जब यह भी समझ गए तो यह भी बहुत आसान है। नेक्स्ट क्या है? रिलेटिव एडवर्ब। तब ध्यान दीजिएगा कि जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब दो क्लाउज को जोड़कर कंजक्शन का काम करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। तो देखिए यहां भी वाई, वेयर, वेन, वेयर लगा हुआ है, तो अब वहां भी था इंट्रोगेटिव एडवर्ब, अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब में भी था और यहां भी है। तो ध्यान देना होगा कि सेंटेंस में किस वे में वो प्रयोग हुआ है। तो यहां पर जैसे विल यू टेल अस द रीजन व्हाई ही वाज सेंट टू जेल, उस कारण को बता सकते हैं कि वह उसे जेल क्यों भेजा गया। तो अब पूछा जाए कि व्हाई यहां पर क्या है, कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो है तो एडवर्ब, लेकिन कौन सा एडवर्ब है बताइए? तो ये रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा। लेकिन यहीं पर ये जो दिया हुआ था वाई, तो यहां पर वाई क्या था? एडवर्ब ऑफ रीजन। यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब था, क्योंकि ये जितना इंट्रोगेटिव एडवर्ब है WH वर्ड है, अगर यही समझिए कि दो क्लाउज के बीच में आ जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए तो देखते हैं उसको। तो दिस इज द इंस्टीट्यूट वेयर माई फ्रेंड हैड स्टडीड। यह वही इंस्टीट्यूट है जहां मेरा फ्रेंड पढ़ा था। तो वेयर क्या बतला रहा है? प्लेस बतला रहा है, और यहां दो क्लाउज, दिस इज द इंस्टीट्यूट और माई फ्रेंड हैड स्टडीड, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे यह क्या है? रिलेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस है। उसी तरह से आई नो द टाइम व्हेन खुशबू केम, जब कब खुशबू आई उस समय को मैं जानता हूं। तो यहां भी दो क्लाउज है, आई नो द टाइम और खुशबू केम, दो क्लाउज है, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? व्हेन। तो व्हेन क्या हो गया? इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्या हो गया? टाइम। फिर डू यू नो द प्लेस वेयर नंदिनी लिव्स, क्या आप उस जगह को जानते हैं कि कहां नंदिनी रहती है? तो वेयर यहां पर क्या बतला रहा है? यहां भी दो क्लाउज को जोड़ रहा है, एक देख रहे हैं नंदिनी लिव्स और यहां डू यू नो द प्लेस। तो यहां पर वेयर क्या हो गया? रिलेटिव एडवर्ब हो गया। तो यही ध्यान दीजिएगा कि अगर सिंपल एडवर्ब आप समझ गए कि इतने तरह का होता है, तो उतना ही तरह का क्या होगा? इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी होगा और उतना ही तरह का रिलेटिव एडवर्ब भी होगा। इज इट क्लियर? तो देखिए जितना चीज दिया हुआ था वो सारा का सारा एडवर्ब से रिलेटेड है। तो आप लोग मेहनत कीजिए। अगर मेहनत करेंगे तो किसी तरह का क्वेश्चन पूछे, चाहे वो पुराने पैटर्न पर हो या नए पैटर्न पर हो, अगर नॉलेज रहेगा चैप्टर का तो फिर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आने को नहीं है। ऐसा नहीं कि आज ऐसा सवाल पूछ दिया और कल वैसा सवाल पूछेगा। चाहे कोई भी एग्जाम हो, एकेडमिक एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यदि आपको कंप्लीट नॉलेज है उस चैप्टर का तो किसी तरह से क्वेश्चन पूछे आप उसको सॉल्व करने में सफल हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तुम, किसी ने कहा है कि तुम सिर्फ मेहनत का बादल बनाओ। तुम यानी कि आप लोग स्टूडेंट, तुम सिर्फ मेहनत का बादल बनाओ, सफलता की बारिश तय है। यानी सफलता मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन यह आपको मेहनत का बादल बनाना पड़ेगा। और मेहनत का बादल नहीं बनाइएगा तो सफलता की बारिश तय नहीं होगी। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल टुडे, हैव अ नाइस डे।